सो हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, तो सेपरेशन मान लेते हैं ये डी सेपरेशन होता है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0.500 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए मेरे पास 0.500 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और ये हो सकता है मेरे पास 0.5 मीटर। ठीक है, ये आ जाए मेरे पास सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स एंड इट्स प्लेट एरिया। तो प्लेट एरिया भी हमारे पास दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब ये 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और 0.400 सेंटीमीटर थिक मेटल प्लेट इज इंसर्टेड इनटू द गैप विद इट्स फेस पैरेलल टू द प्लेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो थिकनेस दी हुई है मेटल की वो कितना है, टी मान लेते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.400 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाए मेरे पास 0.4 मीटर। ठीक है, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया ही था। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जा रहा है डायग्राम, ये देखो कैसे हो सकता है। सो देखो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और इसके बीच में हमारे पास दिया हुआ है मेटल सरफेस, मेटल दिया हुआ है जिसका थिकनेस हमारे पास दिया हुआ है, और इसके जो फेसेस हैं वो पैरेलल हैं, फेसेस हमारे पास पैरेलल हैं, दोनों ही प्लेट कैपेसिटर है। और मान लेते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल भी हमारे पास आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो बैटरी हो रही है वो इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो हम इमेजिनरी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर मैं ड्रॉ भी कर ही देता हूँ। वैसे यहाँ पर हमें पोटेंशियल के लिए बताया नहीं था, पर ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये यहाँ से पोटेंशियल ऐसा V हो रहा है और ये कैपिटल Q चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि अभी हमसे प्रूफ करना है, शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेटल प्लेट विद इन द गैप एंड फाइंड इट्स वैल्यू। तो हमें ये बोल रहे हैं कि पूरे असेंबली का जो भी कैपेसिटेंस है वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है मेटल स्फीयर के, सॉरी मेटल प्लेट के। तो इसका मतलब ये हुआ, अरे इसकी जो थिकनेस अगर टी है हमारे पास, और ये टोटल सेपरेशन डिस्टेंस मेरे पास कितना दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है ये d। ठीक है, और इतना चीज क्या है मेरे पास, इतना मेरे पास दिया हुआ है t। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये दोनों का सेपरेशन मेरे पास d1 है और इन दोनों का सेपरेशन मेरे पास d2 है, तो इन दोनों की एडिशन की वैल्यू देखो d1 प्लस d2 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास d माइनस टी के बराबर है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर अब यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं हमें, तो हमें ये प्रूफ करना है कि प्लेट जो है उसकी पोजीशन कहीं पर भी हो, मतलब बेसिकली चाहे वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, जो कैपेसिटेंस है असेंबली का वो इसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं रहता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास प्लस Q चार्ज आ रहा है, तो इसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिव Q चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव Q चार्ज आ जाए इस वाले प्लेट के ऊपर। अब यहाँ पर मेरे पास चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो इस वाले सरफेस के ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। अब इसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाए मेरे पास नेगेटिव चार्ज। दे लो Q माइनस Q, दो हमारे पास यहाँ पर मेरे पास पहला कैपेसिटर बन गया। अब माइनस Q प्लस Q, यहाँ पर मेरे पास दूसरा कैपेसिटर बन गया, प्लस Q माइनस Q, यहाँ पर मेरे पास तीसरा कैपेसिटर बन गया। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। अब तीनों ही कैपेसिटर देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, तीनों ही कैपेसिटर मेरे पास सीरीज में आ जाए, क्योंकि तीनों ही प्लस माइनस, माइनस प्लस ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, ऑपोजिट चार्जेस से जुड़े होते हैं। तो तीनों ही कैपेसिटर मेरे पास सीरीज में है, तो मैं इन्हें ऐसे बना सकता हूँ। ये मान लेते हैं मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, और ये मेरे पास C3 है, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये पोटेंशियल सोर्स दिया हुआ था। ठीक है, वैसे हमें दिया नहीं हुआ है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये C1 हो गया, ये C2, ये C3, और यहाँ से कैपिटल Q फ्लो हो रहा है, और ये V है।
तो सीरीज़ में है तो इनका जो सी इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट सीरीज़ में हो तो ये मेरे पास इतना आ जा रहा है, ये हो जाए मेरे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो यहाँ पर ये जो C1 है, C1 की वैल्यू हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो जो C1 है, C1 यानी तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखो और हमारे पास ऐसा डाइलेक्ट्रिक भी दिया हुआ था, डाइलेक्ट्रिक हमें प्रोवाइड किया हुआ मेटल, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक हमारे पास इन्फिनिटी होता है। सो देखो C1 कितना है, C1 मेरे पास दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला होता है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पर D के मतलब D1 यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C2 की अगर बात की जाए, सो C2 की अगर बात करते हैं हम सब यहाँ पर, तो वो कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट A/D2। यहाँ पर D का मतलब है T, और क्योंकि ये मेटल की बात हो रही है तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक होता है हमारे पास K, और K होता है हमारे पास इन्फिनिटी। तो मतलब कि ये जो C2 है वो मेरे पास नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास K2 क्या हो जाता है, सॉरी K क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। सेम ऐसे ही जो C3 है वो है एप्सिलॉन नॉट A/D2, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर समझाई था। अब ये तीनों ही सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करते हैं। सो देखो अभी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वैल्यू हमारे पास ये है कि जो 1/C इक्विवेलेंट है वो 1/C1, और C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट A/D1। तो D1 तो ऊपर चला गया, और C2 प्लस 1/C2 ये वैल्यू तो नॉट डिफाइंड आ रही है, प्लस 1/C3। सो D2 एप्सिलॉन नॉट A, ये वाली वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो इसे हटा सकते हैं हम सब। तो ये कितना आ गया, ये हो जाए मेरे पास D1 1/एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2 1/C इक्विवेलेंट। तो जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है मेरे पास वो आ रही है एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2, और हमें पता है कि जो D1 प्लस D2 है उसकी वैल्यू D माइनस टी के बराबर है, ये हमने सॉल्व किया था, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास नेट कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। अब यहाँ पर बात समझो, जो हमारा C है वो D और T पर डिपेंड तो हो रहा है, मतलब D और T इसके एक्सप्रेशन में तो आ रहा है, पर इन दोनों का जो भी रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि फिक्स वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो यहाँ पर ये जो C इक्विवेलेंट है वो इन दोनों की पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। D रिजल्ट क्या है, D एंड T बोथ आर फिक्स्ड, therefore C does not depend upon their position, ठीक है। तो ये पोजीशन पर डिपेंड हो ही नहीं रहा है। अब इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना आया था, एरिया आ रहा था हमारे पास 10⁻⁻²। डी कितना आया था, डी की वैल्यू था मेरे पास 0.5 और टी था मेरे पास 0.4। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻14। ये आ जा रहा मेरे पास 0.1, यहाँ से 0.1 आएगा तो मतलब बेसिकली 10 ऊपर चला जा रहा। तो ये जितना है C इक्विवेलेंट, ये हो जाए मेरे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻13 फेराडे, ठीक है। तो इसे मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो 88.5 इंटू पीटो फेराडे, यही आ जाए अपने पास रिजल्ट। इसे आप पॉइंट के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास C इक्विवेलेंट। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।